लाल जी अगर नागर गुरु हैं तो ये उन नागर गुरु की नागरता है जिनके कृपा प्रसाद से वो नागर हुए हैं। और प्रिया जी की लीला की एक ये विलक्षणता है कि वो क्रीड़ा लाल जी के संग करती है, सुख वृंदावन और सहचरियों को होता है। वो मान लाल जी से करती है, हृदय विचलित सहचरियों का हो जाता है। कृपा प्रसाद प्रिया जी सहचरियों को देती है, न्योछावर लाल जी हो जाते हैं। वृंदावन की तरु लताओं को अपने कृपा प्रसाद प्रेम प्रसाद से सिंचन करती हैं तो युगल और सहचरियां सुख पाते हैं। मान हो गया स्वामिनी को, रूठी है लाडली सुकुमारी, और मन में निश्चय कर लिया है इनकी ओर देखूंगी तक नहीं। लेकिन मान धारण करने के लिए तो कठोर चित्त चाहिए। ऐसा नीति कहती है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका क्रोध होता है मानो जल पर रेखा खींची, और साधारण स्वभाव वाले का क्रोध होता है मानो रेत पर रेखा खींची, और दुर्जन व्यक्ति का क्रोध होता है मानो पत्थर पर वज्र पर रेखा खींची। तुम्हारी प्रिया जी का मान कैसा है? प्यारी जी की रिस ऐसी दामिनी दमक जैसी, जैसे मेघ में दामिनी दमक के एकदम छुप जाती है। बस इतना ही मान है, इतना ही मान धारण कर सकती है, इतना ही रूठ सकती है, इससे ज्यादा सुकुमारी धारण नहीं कर सकती। लज्जा का भार वहन नहीं होता, और सब अंग पट भूषणन में दुराए, पे लोचन चपल चल कहे में ना आवे। श्याम सुंदर से मिलन की अगर उत्कंठा प्रकट होने लगे, एक रसिक कवि की पंक्ति है, लाल बलवीर अति चमकत है चाह भरे, सुषमा अथाह भरे। प्रिया जी के अधरों में जो सुषमा है वो प्रियतम पर रस वर्षण करने की चाह है। और ये एक प्राण दो देही है, इसका आस्वादन सहचरियां करती हैं कि प्रिया जी के जिस अंग का दर्शन सुख करने की लालसा लाल के मन में होती है, उसी अंग का स्वरूप रूप और रसमय हो जाता है। सुकुमारी ने मान धारण किया है कि इनकी ओर देखूंगी नहीं, लेकिन पुनः पुनः मीनवत नेत्रों से तिरछी ओर ही देखती हैं, लाल जी की ओर ही दृष्टि जाती है। ये व्रत तो टूट गया। अब थोड़ा और दृढ़ संकल्प किया कि बात तो इनसे बिल्कुल नहीं करूंगी, और बहुत अधिक देर तक रहा नहीं गया, ये मान भी नहीं संभाला गया, ये व्रत भी निभा नहीं, और लाल जी से कह देती है कि मेरी और टुकुर टुकुर क्या देखते हैं, उठ के बाहर चले जाइए। और वहां रंध्रों से लगी सहचरियां इस मान लीला का आस्वादन करती हैं कि देखती हैं प्यारी कितनी देर मान को धारण करती है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक बड़ी सुंदर भाव झांकी का वर्णन करते हैं कि प्रिया जी के हाथ में जो रत्न का कंकण धारण है, उस कंकण में लाल जी की ओर न देखने का संकल्प ले लिया है, व्रत ले लिया कि तुम्हारी ओर देखूंगी नहीं, लेकिन अपने हाथ में जो कंकण धारण किया है, उस कंकण में लाल जी का मलिन मुख प्रिया जी को दृष्टिगोचर हो जाता है। उस कंकण में लाल जी के मुख का प्रतिबिंब पड़ता है कि लाल जी की नैनों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं, और झट से लाल जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। उदारता, कृपालुता, दयालुता, लावण्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, प्रेय संग सदानुभवनी, भूयो भवद भाविनी। तुम मन में ठान लिया कि बात तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और ये व्रत भी नहीं निभा, और झट कहती है कि क्या देखते हैं मेरी ओर, जाइए बाहर चले जाइए। लाल जी भी भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं, और सहचरियां भी इस कृपा का, सहचरियां भी इस लीला का आस्वादन करती हैं। और जब ये व्रत भी नहीं निभा, प्यारी ने मन में सोचा कि पहले सोचा था देखूंगी नहीं, तो तिरछे नेत्र वहीं जाते हैं, लोचन चपल चल कहे में ना आवे, नैना काऊ की नहीं माने। कि नैन पुनः पुनः प्रीतम को देखते हैं, उन्हीं को देखने की बान पड़ी है। प्रीतम मेरे प्राणन होते प्यारो, निस्दिन जाही लगाई रहो उर्सम, नेक न करी हो न्यारो। तो ये व्रत भी नहीं निभा, फिर सोचा बात तो चलो नहीं करूंगी, लेकिन प्रियतम की वो चाटुकारी,
प्रीतम के वो प्रेम रस सने वचन, प्रीतम के वो मैन मते बोल, सुनने की बात पड़ी है इन कर्णों को। तो कह दिया कि क्या देखते हैं, चले जाइए बाहर। और मन में सोचा कि अरे ये क्या, अभी तो क्षण भर पहले ये सोचा था कि इनसे बात नहीं करूंगी और ये तो इनसे बात हो गई। ललिता विशाखा क्या सोचती होंगी कि इतना सा भी धैर्य धारण नहीं कर सकती हमारी स्वामिनी। और इसी भाव में उलझी प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक बड़ी सुंदर प्रिया जी के चलन का वर्णन करते हैं। सहचरी अनुगमन कर रही है सौंज सामग्री लेकर स्वामिनी का। लाल से मिलने की आतुरता है, तीव्र गति से चलने लगती हैं एक क्षण, और अगले एक क्षण ये ध्यान आ जाता है कि पीछे सहचरी है। क्या सोचती होगी, क्या सोचती होगी कि प्रियतम से मिलने की इतनी उत्कंठा है, इतनी आतुरता है। बाहर से तो बड़ी प्रतिकूल रहती है, बाहर से तो मान दिखाती है पुनः पुनः, और भीतर से मिलने को इतनी आतुर है। तो एक क्षण तीव्र गति से चलती हैं, फिर दूसरे क्षण ध्यान आता है कि पीछे सहचरी चलती होगी, गति मंथर हो जाती है। फिर हृदय नहीं मानता, प्रियतम से मिलने की लालसा है, उत्कंठा है, फिर तीव्र गति हो जाती है, फिर सहचरी का स्मरण हो आता है। और कहते हैं स्वामिनी की इस उलझी चाल का स्मरण कर मेरे मन, पुनः पुनः स्मरण कर, पुनः पुनः स्मरण कर। तो ठान लिया है मन में, नहीं बात करूंगी। अरे बात भी हो गई, तो अब इतना तो कर ही सकती हूं कि आपको स्पर्श नहीं करूंगी। ये व्रत तो निभाऊंगी कि आपको स्पर्श नहीं करूंगी। पर जाए निस्दिन जाई लगाए रहो, उर्सों नेक ना करी हो न्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं उर्सों उर भुज सो भुज उर्सों उरज, अधर अधर जुरे नैन, ऐसी विधि जो रहे ध्रुव, कछुक होए चित चैन। देखी वो जहां बिरह सम होई, ताको प्रेम कहा कहे को। जहां दर्शन भी विरह है, उस सूक्ष्म प्रेम की बात कोई कैसे कहे। जब दर्शन करते हैं तो श्री अंग मिलन की उत्कंठा में व्याकुल होते हैं, और जब मिलन होता है तो नैन व्याकुल हो जाते हैं मुख माधुरी का पान करने के लिए। तो जो नेक न्यारा नहीं कर सकती प्रियतम को, इस संकल्प कैसे ले ले। खैर मान है, और मान का मान रखने के लिए मानिनी ने ठान लिया कि कम से कम स्पर्श तो नहीं करूंगी। लेकिन फिर वही बात, प्यारी जो की रिस ऐसी दामिनी दमक जैसी, बस दामिनी दम की, ये मान आया और ये गया। तो सरस्वती पाद कहते हैं हाथ में धारण किए कंकन के रत्न में श्री लाल जी के मुख मलिन का, मलिन मुख का, म्लान मुख का, उदास मुख का किंचित प्रतिबिंब देखकर मानिनी का मान ऐसे रिस गया जैसे हाथ से बालू की रेत रिस जाती। ऐसे मान कब आया कब गया पता नहीं पड़ा। और अगले क्षण प्रियतम का कर पकड़ के उनको कुंज के द्वार तक ले जाती है कि मैंने कहा आपकी ओर देखूंगी नहीं, फिर आप टुकुर टुकुर मेरी ओर देखते हैं। आपसे कह दिया बात नहीं करूंगी, बाहर चले जाइए, ये भी आपको समझ में नहीं आता, तो लीजिए मैं ही आपको बाहर कर देती हूँ। और स्पर्श न करने का वचन भी गया। और कुंज रंध्रों से लगी सहचरियां मानिनी की इस मान लीला का दर्शन कर करके सुखी होती हैं। एक बड़ी सुंदर भावना स्मरण में आ रही है। समय तो हो गया है, आप आज्ञा दे तो मैं 5-10 मिनट का समय और ले लूं। एक दिन संध्या को समय और ललिता और विशाखा आदि सखियन ने मिलकर एक बहुत सुंदर प्रिया और लाल की अंतरंग भावना को अनुकरण किया। स्वामिनी लीला देख के बड़ी प्रसन्न है गई। श्री ललिता जी से कही, ललिता विशाखा आज तो मुंह पे कछु मांग ले तो मुझे बड़ो आनंद हो गए। सहचरियों ने कहा, स्वामिनी आपने अपने आप को हमारे हाथन में दे राखे हो है, अब आप पे कहां मांगनो कहां पाए वो शेष है। प्रिया जी ने कहा, ललिता आज तो मेरे मन के मोद के ताई कछु मांग ले,
तू मांगे मैं देऊं या मैं मोए सुख होएगो, मेरे सुख के ताई मांग ले। तो विशाखा जी ने कहा प्यारी संकल्प करनो पड़ेगो। अच्छा तो को मुंह पे विश्वास ना है, मुंह पे भरोसो ना है ना प्यारी। पहली बात तो देवे वारो आपसो होए और उमंग में भर के दे, फिर तो ऐसा मौको जाने फिर आए नहीं आए। तो आप संकल्प कर लियो कि हम जो मांगेंगी आप देओगे। अच्छा वहां जल हाथ में लेकर मंत्र से संकल्प नहीं होता, नेह की देवी हाथ में ली। प्रिया जी ने लाल जी के कर से वंशी ली और हाथ में वंशी को लेकर संकल्प कर दिया कि या वंशी की साखी भर कहूं, जो तुम मांगोगी सो देऊंगी। तत्काल ललिता जी बोली तो प्यारी या श्याम सुंदर है, हमें दे दो। एक क्षण को तो प्रिया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब कोई काऊ के प्राण ही मांग ले तो, लेकिन संकल्प दिया हुआ है, वंशी की साखी भरी है। तो प्रिया जी ने अपने कर कमलन से लाल जी को कर कमल विशाखा जी के हाथ में दे दियो। और जो लाल जी सखियन की ओर गए तो जो जल बिन मीन हो जाए। प्रिया जी को ऐसो रूप, प्रिया जी के नैनन ते प्रेम आंसुअन की झरी लग गई, वक्षस्थल भीज गयो। और ललिता जी से बोली कि मैंने अपनो दान पूरो कियो, अब एक कृपा मोह पे करो कि अब प्रियतम की तुम अधिकारिणी हो, अब नेक ये कृपा मोह पे करो कि मैं अपनी सेवा में रख ले। ललिता और विशाखा बहुत देर तक प्यारी की यह दशा सहन ना कर सकी। और ललिता जी ने तुरंत कही प्यारी हम तैयार हैं आप सेवा कराए पे, पर जो सेवा हम कहेंगी सो आप करनी पड़ेगी। प्रिया जी ने कहा तुम जो कहो मैं राजी हूं। दीजिए दान ये व्यास निज दास को, प्यारी सेवा हमारी यही करो। ये श्याम सुंदर आज तो हमारी थाती है, हमारी अमानत है आपके पास, या संभाल के रखियो, साज के रखियो, हृदय में रखियो। और दीजिए दान ये व्यास निज दास को, कृष्ण सो बोहर नहीं मान कीजे, श्याम सो बोहर नहीं मान कीजे। बस हमारी यही सेवा है कि प्रियतम से कहो मान मत करियो, हमारे लालन से कहो रूठ मत जाइयो। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं सखियन शरण सखियन शरण भाव धरियावे, तो यारस के स्वाद पावे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तो यारस को किनका या वृंदावन की गलियन में निष्काम श्यामा श्याम को लाल लड़ाते भय जो रसिक जन है, यही सहचरी स्वरूप हैं। और यही के ताई ध्रुवदास जी कहे हैं जिनके ही ये बसस रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज भोय ध्रुव सबका। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल व्याल को खायो। और ये जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। अच्छा बाहर कीर्तन है रो, तुम कीर्तन कर लो।